जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के किंग विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की न्यूज़ के बारे में। ऑब्वियस ही बात है, पूरी दुनिया शॉक में चली गई जब 36 साल की एज में विराट कोहली ने, जो कि इस समय आर्ग्यूबली दुनिया के फिटेस्ट क्रिकेटर भी हैं, सडनली संन्यास की घोषणा कर दी। और अब तो प्रेमानंद जी महाराज के शरण में भी पहुंच गए हैं, जहां पर कि महाराज ने उनसे पूछा कि भैया खुश हो कि नहीं हो। जाहिर सी बात है, विराट कोहली ने संन्यास लिया है, दुनिया भर में इसकी बातें चल रही हैं, चाहे वो डीजीएमओ हो या फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हो। हर कोई कहीं ना कहीं, चाहे नफरत करे या मोहब्बत करे, विराट कोहली को नोटिस जरूर करता था। बंदे की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब जब बंदे ने संन्यास ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर मैच की खबरें जो है वो मार्केट को गर्म कर रही हैं। ये न्यूज़ ने लिटरली सबको हिला के रख दिया। एक तरफ फैंस का दिल टूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई के डिसीजन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे के सच के बारे में जानना हर कोई चाहता है, पर पूरे तरीके से कोई नहीं जानता। हम एक काम करते हैं, थोड़ा इस बारे में डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही थी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सोमवार का दिन एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया भारतीय क्रिकेट और दुनिया के क्रिकेट के लिए कि सब कोई हिलकर रह गए। विराट कोहली ने बीसीसीआई को फाइनली बोल दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट कर रहे हैं। ये सुन के ऑब्वियस सी बात है, फैंस के दिल पे बिजली सी गिर गई। रोहित शर्मा, अश्विन पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब कोहली भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आने वाली 20 जून से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंडियन टीम खेलने के लिए जाने वाली है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब इस टेस्ट सीरीज के मायने काफ़ी बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडियन टीम पिछले कुछ लंबे समय में इंग्लैंड जाने वाली सबसे कमज़ोर टीम भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये एक नए WTC साइकिल की शुरुआत भी होगी। और ऐसे में बिना कोहली के टीम इंडिया का क्या होगा, ये सोच के ही ऑब्वियस सी बात है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के पसीने छूट जाने चाहिए। लेकिन थोड़ा रुकिए, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट बता रही है कि ये बात बिल्कुल उलट है कि बीसीसीआई ने कोहली को रुकने की रिक्वेस्ट करी थी। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल हैं जिन्होंने ऑब्वियस सी बात है नाम नहीं बताया, जैसा हमेशा होता है। उनका कहना है कि भैया बीसीसीआई ने कोहली से रिकंसिडर करने के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं कहा, बल्कि उनको सीधा बोल दिया गया था कि उनकी जगह अब टेस्ट टीम में भी नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ है ये उनके फॉर्म को लेकर थी, जो पिछले कुछ समय से लगातार डाउन चल रहा था। हाँ भाई, ये बात लिटरली दिल को चुभने वाली है कि बीसीसीआई ने किंग कोहली के साथ में इस तरह का ट्रीटमेंट किया है। अगर हम थोड़े से स्टैट्स की ही बात करें, जिससे कि हमको थोड़ा और क्लियर आइडिया मिल जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर कोहली ने 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 190 रन बनाए थे। एवरेज 23 के ऊपर था, 25 के नीचे था। एक सेंचुरी आई थी पर्थ के मैदान में, जो उन्होंने 30वीं सेंचुरी थी उनके टेस्ट मैचेस में। लेकिन बाकी इनिंग्स में क्या हुआ, सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल और स्ट्रगल। उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 इनिंग्स में मात्र 93 रन, एवरेज 15.5, वो भी इंडिया में। ये नंबर्स देखकर बीसीसीआई को लगा कि शायद कोहली का टेस्ट क्रिकेट का सफर खत्म करने का समय आ गया है। और ये सिर्फ कोहली का मामला नहीं है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0-3 से सीरीज हार, 12 साल बाद घर पे ऐसा कुछ हुआ था। WTC फाइनल का टिकट भी टीम इंडिया का इसी कारण से कटा। तो ऐसे में बीसीसीआई का मूड फ्यूचर के ऊपर फोकस हो चुका है। रोहित शर्मा ऑब्वियस सी बात है 38 साल के हैं, कोहली 36 साल के हैं। शायद 2027 WTC साइकिल तक ये दोनों टिक ना पाए। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप अभी भी ये दोनों खेलना चाहते हैं, इसीलिए ओडीआई से संन्यास नहीं लिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ये लोग संन्यास नहीं लेते तो इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते। बीसीसीआई ने साफ बोल दिया कि यार नहीं चल पाएगा। एंड सुनिए, बीसीसीआई के साइड दैनिक भास्कर के सोर्सेज ने कहा है कि बीसीसीआई कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता। प्लेयर का डिसीजन उनका पर्सनल होता है, उसमें हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। मतलब ये कि कोहली को बोला गया कि टीम में आपकी जगह नहीं है। और जब इंग्लैंड टूर का यहाँ पर सवाल आया तो बीसीसीआई का जवाब बहुत सिंपल था कि यहाँ पर आपकी जगह होपफुली नहीं बन पाएगी। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी चुभने वाली बात है, बट महकमों में तो बात यही चल रही है। 7 मई को मुंबई में एक मीटिंग हुई जहां पर रोहित को भी यही मैसेज क्लियर कर दिया गया। और अब ऐसा लगता है कि शायद कोहली का भी फाइनल डिसीजन इसी चक्कर में आया।
बीसीसीआई के सामने इस समय 3 सबसे बड़े इशू हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल लेग को कंप्लीट करना, इंडिया ए और इंडिया के इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड को अनाउंस करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नया टेस्ट कैप्टन ढूंढना। शुभमन गिल के नाम इस समय सबसे आगे। दोस्तों, ये सोच के वाकई में दिल भारी हो जाता है कि विराट कोहली जैसा इंसान, जिन्होंने इंडिया के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया, टेस्ट क्रिकेट को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, उनका सफर ऐसे खत्म हुआ है। एक तरफ फैंस बोल रहे हैं कि किंग को एक और चांस दो, पर सवाल ये उठता है कि क्या खुद किंग ये चांस लेना चाहता है? दूसरी तरफ बीसीसीआई का फोकस यंग टैलेंट पर है। मेरा सवाल अब आपसे है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोहली को वापस आना चाहिए या फिर बीसीसीआई का डिसीजन आपको सही लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।